सर आज हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर जो हमने टाइप लिखे थे समीकरण बनाने के संबंध में, उसमें ज्यामिति और मेंसुरेशन पर आधारित जो प्रश्न जो टाइप है पांचवा नंबर, इस पर हम लोग समीकरण को पहले बनाना सीखेंगे, फिर समीकरण को बनाने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सवाल आएगा। एक सवाल हमने लिख रखा है यहाँ पे जो आयत से रिलेटेड है। देखना सवाल है, यदि एक कमरे की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर कम कर दी जाए तो कमरे का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर कम हो जाता है ना। यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों 3 मीटर बढ़ा दिए जाए तो क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो एक काम करेंगे हम, हमें तो पता है नहीं कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है कमरे की, तो मानेंगे माना कमरे की लंबाई x और चौड़ाई y है ना। तो लिखेंगे माना कमरे की लंबाई x मीटर और कमरे की चौड़ाई y मीटर। तो देखना हमें पता है कि जो कमरा है वो जिस हिसाब से बोल रहा है उस हिसाब से लंबाई और चौड़ाई है, तो कमरा कैसा होता है, जनरली कमरा ऐसा ही होता है। देखना तो ये लंबाई इसका हो गया, ये इसका चौड़ाई हो गया है ना। तो ये बराबर होता है, ये सामने वाला ये लंबाई हो गया ये, और ये इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो गया, हमने इसको x मान लिया और इसको हमने y मान लिया। तो जब ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ध्यान देना, तो जो क्षेत्रफल आएगा, इसलिए कमरे का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। देखना लंबाई को हमने x माना है, चौड़ाई को y, तो x y हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, x y मीटर स्क्वायर में हो जाएगा है ना। ये इसका यूनिट हो जाएगा। अब सुनना, अब आगे की कहानी क्या है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि कमरे की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर कम कर दी जाए। तो काम करते हैं, तो देखते हैं तो कमरे की नई लंबाई कितनी हो जाएगी, कमरे की नई लंबाई प्रश्न बोल रहा है ना ये, तो लिखेंगे प्रश्न से। कमरे की नई लंबाई बोल रहा है कि लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दी जाए, तो x अभी है तो x प्लस 3 मीटर हो जाएगा ये है ना। कमरे की नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई को क्या बोल रहा है ये, चौड़ाई कितना है पहले y, तो कमरे की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर कम कर दी जाए। तो चौड़ाई 3 मीटर कम कर दिया हमने, पहले चौड़ाई y था तो 3 मीटर कम करके y माइनस 3 मीटर लिख दिया। अब कमरे का क्षेत्रफल देखते हैं कितना होगा, कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो हो जाएगा लंबाई कितना हमने लेंगे, x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो अब बोलता है तो कमरे का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो कमरे का जो क्षेत्रफल है वो 18 वर्ग मीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब देखना, इसलिए पहले वाला क्षेत्रफल से ना कम होगा ये क्षेत्रफल, ये पहले वाला क्षेत्रफल है, अब ये क्षेत्रफल, तो इससे ये क्या हो जाता है, कम हो जाता था। देखना, इसलिए पहले वाला से क्षेत्रफल जो है ये x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 का जो अंतर हो रहा है, पहले वाला से इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना कम हो जाता है, 18 वर्ग मीटर कम हो जाता है। मतलब कुल मिला जुला के अगर इसमें से हम 18 घटा दें, पहले वाला में से अगर 18 हम घटा दें तो दूसरा अभी वाला नया वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, तो x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3। आगे बढ़ेंगे हम इसमें, तो लिखेंगे एक्स वाई माइनस 18 बराबर, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x, और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 3y प्लस 3y और माइनस का 9। क्लियर है बात। तो देखना ये प्लस में एक्स वाई है, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस 3x प्लस 3y माइनस का 9। इससे देखना पहले से ये एक्स वाई है यहाँ पे, पहले से ये एक्स वाई था यहाँ पे, और ये वाला एक्स वाई इधर ले आया, तो माइनस में ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस का 18 यहाँ बच जाएगा। तो देखना यहाँ पे
यहाँ देखना, यहाँ इसको हम डिलीट कर देते हैं। हाँ तो देखना ये माइनस में है तो इसको हम उधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -18 बराबर, है ना, -3x प्लस 3y -9। ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, तो -18 प्लस 9 इक्वल टू -3x प्लस 3y। तो देखना ये हो जाएगा प्लस माइनस -9 इक्वल टू -3x प्लस 3y। देखना एक काम करेंगे हम, सबसे पहले -9 बराबर -3 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x, और यहाँ -y, और माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का 9, तो x माइनस y बराबर कितना होगा 3। जैसे समीकरण 1 आएगा, अब हम दूसरा कंडीशन को आगे पढ़ते हैं। देखना यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को 3 मीटर हम बढ़ा देते हैं, है ना। तो ना कमरे की नई लंबाई, कमरे की नई लंबाई बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है। लंबाई अभी कितना था, वो x था शुरुआत में, 3 इसमें बढ़ाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 मीटर हो जाएगा, है ना। कमरे की नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी y प्लस 3 मीटर। जैसे ही क्षेत्रफल आ गया, अब हम यहाँ पे देखेंगे नया क्षेत्रफल क्या होगा कमरे का। कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा, कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x प्लस 3 इंटू y प्लस 3 मीटर स्क्वायर। तो देखना अब बोल रहा है ये दोनों बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। किससे बढ़ जाता है, पहले वाला से। पहला वाला कितना है क्षेत्रफल x y है, इसमें अगर 18 हम प्लस कर देते हैं तो वो इस वाले क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे, इसलिए प्रश्न से हम कहेंगे कि क्षेत्रफल में, पुराने क्षेत्रफल में, मतलब पुराना क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई, और इसमें अगर हम 48 जोड़ दें तो नया वाला क्षेत्रफल आ जाता है कितना, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3। देखना x वाई प्लस 48 बराबर, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x प्लस 3y प्लस 3 3 9। ठीक है, अब देखना कितना हो जाएगा, एक्स वाई ये प्लस में है, इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ये यहीं से, है ना। इसको इधर ले जाओगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा 48, प्लस में 9 है तो माइनस में 9 बराबर 3x प्लस 3y। तो ध्यान देना 48 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 में से 9 हो जाएगा 9, 39 बराबर 3x प्लस 3y। 3 अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 3 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई 43 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 13 बच जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। जैसे समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 आ गया, समीकरण 1 और 2 को हम किसी भी विधि से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखना यहाँ जगह की थोड़ी शॉर्टेज है तो हम यहाँ कर लेते हैं इसको। देखना बीच वाला पद क्या है, यहाँ पे बीच वाला पद कहाँ गया, समीकरण 1 कहाँ गया, यहाँ पे समीकरण 1 और ये समीकरण 2। देखना बीच वाला पद यहाँ पे क्या है, मतलब y यहाँ भी है, ये प्लस में ये माइनस में, तो हम समीकरण को जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे हम लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3 है ये, और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 13, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 13। जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 13 3 16 2 8 16, तो x बराबर कितना 8। जैसे ही x का मान आएगा हम x के मान को किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेंगे। तो मान लो हम इसको फर्स्ट में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, x की जगह पे 8 रखेंगे, माइनस वाई बराबर 3, माइनस में y है, y को उधर कर देते हैं, 3 प्लस में इसको इधर ले आ देते हैं, तो हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू y, तो 5 बराबर y, तो y बराबर कितना 5।
कितना हमें क्या निकालना था, कमरे की लंबाई निकालनी थी और कमरे की चौड़ाई निकालनी थी। तो बस यहाँ पे लिख देंगे अतः, यहाँ लिख देंगे अतः कमरे की लंबाई जिसको हमने x माना है, x का मान कितना आया 8 मीटर है ना, और कमरे की जो चौड़ाई थी इसको हमने y माना था और y का मान कितना आ गया 5 मीटर। यही सवाल का उत्तर है। जगह थोड़ी कम थी इसलिए हमने उधर लिखा फिर इधर लिखा है ना, हालांकि इसके बाद ही ये वाला स्टेप फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार भूमि के टुकड़े की लंबाई 2 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर अधिक कर देने पर उसका क्षेत्रफल 6 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, जबकि उसकी लंबाई 4 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई 2 मीटर घटाने पर क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर अधिक हो जाता है। भूमि की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। देखो हमें जबकि बात यहाँ बोल दिया आयताकार है, मतलब आयत के आकार का है, तो हमें पता नहीं है कि उस आयताकार जो भूमि है उसकी लंबाई क्या है और उसकी चौड़ाई क्या है। तो हम मानेंगे, माना आयताकार भूमि की लंबाई x और आयताकार भूमि की चौड़ाई y मीटर है। क्लियर है बात? तो लिखेंगे माना आयताकार भूमि की लंबाई x मीटर और आयताकार भूमि की चौड़ाई क्या y मीटर। तो अब देखो, जब हमें लंबाई और चौड़ाई पता है तो क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत के केस में क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए आयताकार भूमि का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लंबाई कितना है x और गुणे चौड़ाई y, x y मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, सीधा प्रश्न बोल रहा है एक आयताकार भूमि के टुकड़े की लंबाई 2 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर अधिक कर दिया जाए। बस इतना काम करते हैं, लंबाई को हम 2 मीटर अधिक करेंगे है ना, लंबाई को 2 मीटर कम करेंगे और चौड़ाई को 2 मीटर अधिक करेंगे। तो देखना, तो लिखेंगे प्रश्न से भूमि की नई लंबाई, आयताकार भूमि की नई लंबाई, आयताकार भूमि की नई लंबाई x कितना हो जाएगा, नई लंबाई क्या हो जाती है, नई लंबाई बोल रहा है 2 मीटर कम हो जाती है। तो पहले कितनी है x है, तो 2 मीटर कम हो जाएगी तो x माइनस 2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? आयताकार भूमि की नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अभी चौड़ाई कितनी है y, तो अभी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 मीटर अधिक हो जाती है, तो चौड़ाई हो जाएगी y प्लस 2 मीटर। सही है? तो उसका क्षेत्रफल 6 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। पहले इसका क्षेत्रफल होगा क्या, तो हम देखते हैं आयताकार भूमि की नई क्षेत्रफल होगी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना हो गया ये x माइनस 2 और चौड़ाई हो गया y प्लस 2, तो इतना हो जाएगा ये क्षेत्रफल। अब बोलता है प्रश्न में, इसलिए ये बोलता क्या है, कह रहा है कि जैसे ही ये कम किया और ये अधिक किया तो क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल 6 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। किससे बढ़ेगा, पहले वाले क्षेत्रफल से 6 वर्ग मीटर बढ़ेगा ना, तो पहले वाला एक्स वाई है, तो इसका मतलब एक्स वाई में जैसे ही 6 जोड़ते हैं, 6 वर्ग मीटर जोड़ते हैं, देखो वर्ग मीटर में ये भी है, वर्ग मीटर 6 मीटर में जोड़ने को बोल रहा है, मतलब क्षेत्रफल तो स्क्वायर मीटर में ही होगा। तो बोला कि इस क्षेत्रफल में जैसे ही 6 जोड़ते हैं तो ये वाला क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2, देखना तो हो जाएगा x y प्लस 6 गुणा करेंगे तो हो जाएगा x y, गुणा करेंगे तो प्लस का 2x, गुणा करेंगे माइनस का 2y और माइनस का 4, प्लस में एक्स वाई है माइनस में एक्स वाई है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो बचेगा क्या, देखना है यहाँ पे, ये माइनस में 4 है तो इधर आएगा प्लस में, तो 6 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 2y। देखना तो 10 बराबर 2x माइनस 2y, देखना तो 10 बराबर 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस y, तो 2 5 10 हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा x माइनस y बराबर कितना 5, संकट 1 है ना, संकट 1 हो गया। अब देखते हैं हम अगला। अब बोल रहा है
जबकि लंबाई 4 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई 2 मीटर घटाने पर क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो देखना यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले हम लंबाई को क्या करेंगे, लंबाई को 4 मीटर बढ़ाएंगे और चौड़ाई को 2 मीटर घटाएंगे, है ना। तो लिखते हैं पुनः नई लंबाई, आयताकार भूमि की नई लंबाई, आयताकार भूमि की नई लंबाई बोल रहा है कि लंबाई को 4 मीटर बढ़ाया जाता है। लंबाई x है तो x प्लस 4 मीटर, है ना। और आयताकार भूमि की नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई को क्या बोल रहा है, चौड़ाई को 2 मीटर घटाने पर, तो चौड़ाई कितनी है, y है, तो हो जाएगा y माइनस 2 मीटर। तो एक बात बताओ, आयताकार भूमि की नई क्षेत्रफल कितनी होगी, वो होगी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मतलब x प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखना बोल रहा है कि घटाने पर क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर अधिक हो जाता है। किससे अधिक होगा, तो पहले वाले से होगा। पहला वाला क्षेत्रफल एक्स वाई है, तो एक्स वाई से 12 वर्ग मीटर अधिक हो जाता है। मतलब एक्स वाई में जैसे ही 12 वर्ग मीटर जोड़ते हैं तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखना पुनः, तो प्रश्न से, तो प्रश्न बोल रहा है कि पहले वाला में जैसे ही हम जोड़ते हैं 12 वर्ग मीटर, तो अब ये वाला क्षेत्रफल आ जाता है x प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2। तो देखना एक्स वाई प्लस का 12 बराबर, देखना ये अलग सेक्शन है, यहाँ गुणा करके देखना हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 2x प्लस का 4y और माइनस का 8। क्लियर है। अब देखना एक्स वाई ये प्लस में, ये माइनस में जाएगा तो इधर ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में 12 है, ये प्लस में माइनस में 8 है, प्लस तो उधर जाएगा तो ये 12 प्लस 8 बराबर बचेगा क्या, माइनस का 2x प्लस का 4y। क्लियर है। तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 बराबर माइनस का 2x प्लस का 4y। क्लियर। अब देखो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, नहीं तो यहीं रहने देते हैं, माइनस 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 बराबर माइनस का 2 कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा कितना x, और चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस भाग देंगे तो 2y। सही है, 2 2 4, तो 2 यहाँ के 20, यहाँ का माइनस उधर चला जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे, अभी नहीं तो हो जाएगा माइनस 10 बराबर x माइनस 2y। ठीक है, तो इसको इधर और इसको इधर कर लो तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 10। ये समीकरण हो गया। तो समीकरण 1 यहाँ पर मिल चुका है हमें। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से, और x और y का मान निकाल लेंगे और हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इतना को नोट कर लेना, फिर इसके बाद हम इन दोनों समीकरणों को हल करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। हाँ, तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। किस मेथड से सॉल्व करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक काम करते हैं, यहाँ 2 से इसमें गुना करवा लेते हैं, है ना, या डायरेक्ट देखना, चलो गुना ही करवा लो, यहाँ पे 2 से गुना, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो कुछ भी मत करो, इसमें कुछ भी इसमें करने का कोई मतलब नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो कर लो गुणा, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 2 5 10, समीकरण 3 हो जाएगा। देखो बीच वाला पद यहाँ बराबर हो गया कि नहीं हो गया, जैसे ही बीच वाला पद बराबर हो जाएगा हम देखेंगे कि समीकरणों को घटाना है या जोड़ना है। विलोपन विधि की बात कर रहे हैं हम, तो देखना है चिन्ह समान है तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, समीकरण 2 से 3 को घटाने पर, समीकरण 2 से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस 10, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 10। क्लियर। तो चिन्ह हम बदल देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, इसको उल्टा प्लस और इसको उल्टा माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का x बराबर माइनस माइनस प्लस माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर हो गया 20। जैसे ही x का मान आएगा हम किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल देंगे। तो मान लो हम फर्स्ट में ही रख लेते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
संगणक में रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। x के जगह क्या रखेंगे 20 माइनस वाई बराबर 5। तो देखो ये y माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, ये प्लस में तो माइनस में, तो हो जाएगा 20 माइनस 5 बराबर y। तो ये घटेगा तो 15 बराबर कितना y। तो लिखेंगे अतः आयताकार भूमि की लंबाई जिसको हमने x मान रखा है, x बराबर कितना हो जाएगा देखना, x बराबर हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, कितना है x का मान 20 मीटर, और आयताकार भूमि की चौड़ाई जिसको हमने y माना है वो कितना हो जाएगा 15 मीटर। तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण एंगल A बराबर इतना, एंगल B बराबर, एंगल C और एंगल D बराबर इतना हो तो x और y का मान ज्ञात करिए और चारों कोणों का मान भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। देखना इधर, चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, जो चारों कोना होगा ना, वो कहाँ होगा, वृत्त के ऊपर लगा होगा, तो हम इसे चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। तो मान लो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो देखो चक्रीय चतुर्भुज की खासियत होती है कि इसके सामने सामने वाले कोणों का योग, इन दोनों के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो फिर इसके आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात पता होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज में। तो देखना दिया है, क्या दिया है, दिया है एंगल A बराबर कितना दिया है 6x प्लस 10, एंगल B बराबर कितना दिया है 5x, और एंगल C बराबर कितना दिया है x प्लस y, और एंगल D बराबर कितना दिया है 3y माइनस का 10। तो हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज है, यही देख लो। तो एंगल 1 प्लस एंगल C बराबर 180 होगा। तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में एंगल A प्लस एंगल C बराबर कितना होता है 180। एंगल A कितना है 6x प्लस 10 प्लस एंगल C कितना है x प्लस y बराबर 180। क्लियर है बात। तो देखना 6x और 1x 7x, 10 ये प्लस y, और 10 प्लस में तो उधर जाएगा तो हो जाएगा 180 माइनस का 10, प्लस में तो माइनस में 7x प्लस y बराबर 170 हो जाएगा संकट 1। क्लियर है। अब देखना आमने सामने वाले का 180 हो गया था, फिर ये और ये का योग मतलब B और एंगल D का भी 180 होगा। तो लिखेंगे पुनः एंगल B प्लस एंगल D बराबर भी कितना होना चाहिए 180। तो एंगल B के मान क्या है 5x प्लस एंगल D क्या है 3y माइनस 10 बराबर कितना 180। देखो ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 5x प्लस 3y बराबर 180 प्लस 10, तो हो जाएगा 5x प्लस 3y बराबर 190। समीकरण हो गया 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखना इन दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम बना देते हैं ये चक्रीय चतुर्भुज को, चक्रीय चतुर्भुज को हम बना देते हैं। मान लो ये A है और ये है C, ये है B और ये है D, है ना, ये D है और ये B है, A B C D, है ना। तो इन दोनों का योग है 180 और फिर से इन दोनों का योग भी कितना है 180। सही है, ये 180 डिग्री होता है। तो हम चलेंगे संगणक और 2 से, है ना। संगणक और 2 को सॉल्व करने के लिए देखना यहाँ पे, अगर यहाँ 3 से हम इसमें गुणा कर देते हैं 3y हो जाएगा, तो यहाँ गुणा 3 कर देते हैं। तो जैसे ही करेंगे यहाँ 3y तो पहले से ही है, यहाँ पहले से ही 3y है यहाँ पे, तो यहाँ 1 है गुणांक, तो 1 से गुणा करने से कोई फायदा नहीं है। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा देखना, 3 से गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 7 × 21x प्लस 3y
बराबर 17 × 51 510 हो जाएगा, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। जैसे ही समीकरण 2 और समीकरण 3 मिल गया, अब हम क्या करेंगे, बीच वाला चिन्ह देखेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है ना। अगर प्लस और प्लस दोनों सेम है तो हम समीकरणों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, लिखेंगे समीकरण 2 से 3 को घटाने पर कितना हो जाएगा, 5x + 3y बराबर 190। यहाँ हो जाएगा 21x + 3y बराबर 510। माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 16x, 16 5 21 होता है, बराबर ये घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 11 में से 9 जाएगा 2, ये बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3। क्लियर है बात। माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16 × 16 16 × 32 2 20 बार में कट जाएगा ये, तो x बराबर कितना हो गया 20। जैसे ही x का मान 20 आया, हम किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेंगे। मान लो हम यहीं रख दिए, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण क्या है, 7x + y बराबर 170 और x का मान कितना 20 है, तो यहाँ रख देंगे हम, तो 7 × 20 प्लस का y बराबर 170, तो 20 × 140 हो जाएगा, प्लस का y बराबर हो जाएगा 170। देखो y से मतलब प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा y बराबर 170 - 140, तो y बराबर कितना हो जाएगा 30। जैसे ही x और y का मान आ गया, अब दूसरी चीज में क्या बोल रहा है, x और y का मान ज्ञात करिए, और उसके बाद बोला चारों कोणों के मान ज्ञात करिए। तो चारों कोणों का मान हम निकालेंगे, देखना। तो सबसे पहले एंगल ए का मान क्या हो जाएगा, एंगल ए का मान हम निकालेंगे अगर यहाँ पे, है ना। तो एंगल ए का मान क्या है 6x + 10, है ना। तो यहाँ पे हम आते हैं, अतः यहाँ देखना, अतः एंगल ए बराबर क्या है, एंगल ए बराबर देखना 6x + 10, 6x + 10 देखना। तो 6 × x के जगह क्या रखेंगे हम, देखना 20 अब +10, तो 20 में 6 से गुणा करेंगे 120, और 120 में हम 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 डिग्री हो गया एंगल ए का मान। एंगल बी का मान क्या है, एंगल बी का मान है 5x, तो 5 × x के जगह पे क्या रखेंगे हम 20, तो 20 बच्चा कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा ये। क्लियर है। एंगल सी बराबर क्या है, देखना एंगल सी बराबर है x + y, एंगल सी बराबर है x + y। x का मान कितना आया है 20 और y का मान आया है 30, तो यहाँ हो जाएगा 20 + 30, 20 और 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल डी का मान क्या है, देखना एंगल डी का मान है, एंगल डी का मान है 3y - 10, एंगल डी का मान है 3y - 10। देखना 3 × y की जगह हम क्या रखने वाले हैं 30 और माइनस का 10, तो देखो हो जाएगा 30 × 90, 90 में से 10 जाएगा कितना 80, है ना। तो यही हमारे सवाल क्या है, उत्तर है ABCD का, और x y का मान तो हमने निकाल लिया, ठीक है।